नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज का ये क्रमांक हमारे सभी अनन्य श्रोतागणों, सभी अनन्य दर्शक गणों, सभी अनन्य भक्तजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिस शिक्षा को हम लेकर आए हैं, जिस सत्संग पर आज हम चर्चा करने वाले हैं महाराज जी के, वो इतनी ज्यादा स्थायी है, इतना ज्यादा इसका प्रताप है कि अगर इसका अनुसरण करना कोई भी अनन्य भक्त प्रारंभ कर देता है, इसे जीवन में अपनाना, इस पर अमल करना अगर शुरू कर देता है, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में परेशानी शब्द ही पूरी तरह से ओझल हो जाएगा। यानी कि जीवन में परेशानियां आने से पहले ही 100 बार आपके जीवन में सोच कर आएंगी कि इस व्यक्ति को मुझे परेशान करना चाहिए या नहीं। इतनी बड़ी महिमा है आज के सत्संग की। भला कौन ही व्यक्ति अपने जीवन में बेवजह के कष्ट, परेशानियों, दुविधाओं और अटकलों को आकर्षित करना चाहता है। हर व्यक्ति का एक ही स्वप्न है कि सुखमय जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से जीने के लिए जो शिक्षाएं हैं, जो उसके लिए मार्ग है, उसको चुनना। तो आज का क्रमांक हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। तो इसीलिए इस क्रमांक को पूरा सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके और आप सभी लाभान्वित हो पाएं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। वैसे तो मनुष्य जीवन में जितनी परेशानियों के सबब जाने जाएं उतने ही कम है। एक परेशानी से पार पाने का प्रयास मनुष्य करता है तो दूसरी परेशानी सीना ताने खड़े रहती है। परेशानी के बाद परेशानी आना, परेशानी के बाद फिर परेशानी आना और जीवन का दुखमय हो जाना। ऐसी परिस्थितियों से अगर आप जूझ रहे हैं, अगर ऐसा आपका जीवन हो गया है कि बिना परेशानी के काम ही नहीं चलता, समझ जाना कि कहीं तो कोई गलती कर रहे हो। और वो गलती क्या हो सकती है, क्या उसका सुधार हो सकता है, कैसे अपने जीवन को पूरी तरह से विपरीतार्थक बना दें, यानी परेशानियों की जगह जीवन में हर दिशा से केवल खुशियां ही खुशियां, खुशखबरी ही खुशखबरी और शुभ समाचारों का आगमन ही आगमन। ऐसा अगर जीवन बनाना चाहते हैं तो महाराज जी ने कुछ 2-3 बातें इस विषय पर कही हैं। ये 2-3 बातें सुनने में सरल है, पहले ही आपको बता देते हैं। जिन लोगों को धैर्य की कमी है वो इन बातों को सुनकर इस क्रमांक को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो महाराज जी के अनन्य भक्त हैं वो इसको सुनना जरूरी समझेंगे। और उन्हें ही मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो महाराज जी को मानते हैं, विश्वासवान हैं, धैर्यवान हैं, उनके लिए ये शिक्षाएं अगर पूरी सुन ली जाती हैं तो कल्याण ही कल्याण है। अब महाराज जी ने इस विषय पर क्या कहा है, आइए समझ लेते हैं। महाराज जी ने एक छोटे से वृतांत में महाराज जी के कुछ अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे थे, तो वहां पर यह बात कही थी बहुत ही सरलता से। कुछ प्रश्न इस प्रकार से महाराज जी से पूछा गया था कि महाराज जी, सुखमय जीवन के सूत्र क्या हैं? अगर एक व्यक्ति जीवन में सुखपूर्वक जीना चाहता है, उसके जीवन में कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बाधाएं ना हो, अटकलें ना हो, केवल प्रसन्न और सुखमय जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसके कुछ सूत्र बताइए। तब महाराज जी ने इस वृतांत के अनुसार 3 चीजें मनुष्य के लिए बताई थी, जो उसके जीवन में बिना कष्ट के उसके जीवन को बहुत ही सहजता से, बहुत ही सुगमता से सुखपूर्ण जीवन जीने की विधि थी। पहली चीज महाराज जी ने बताई थी कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन बहुत ही अद्भुत तरीके से जीना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, सबसे पहला एक भाव अपना लें कि हमेशा सहज बने रहें और हमेशा सादा जीवन जिए। अब बहुत से लोग इस बात को सुनकर ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सुनी सुनाई सी बात लगती है। पुनः आपको एक बार फिर से इस वार्ता की ओर लेकर चलते हैं कि महाराज जी, केवल महाराज जी ही एक ऐसे संत हुए हैं जिनकी शिक्षाएं बहुत सरल हैं और हर व्यक्ति को यही लगता है कि सुनी सुनाई बात है, लेकिन उसकी गहनता में जब आप जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि खेल कुछ और ही है। अब महाराज जी की शिक्षा को, यानी सरल जीवन को, अगर सादे जीवन की बात को हम गहनता से समझें तो इसमें एक चमत्कार छिपा हुआ है जो हर व्यक्ति नहीं जान पाता। जो लोग जीवन में केवल बाहरी उजले जीवन को देखकर जीवन जीते हैं, उनके लिए इस
बात में कोई गहराई नहीं है, लेकिन जो आध्यात्म और दर्शन प्रवृत्ति के अनन्य भक्त होते हैं उन्हें ये दर्शन शास्त्र की चीजें समझ में आती हैं। महाराज जी ने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि महाराज जी पहले से जानते थे कि धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव लोगों को ग्रसित करना शुरू कर चुका होगा। महाराज जी का अगर हम देखें पूरा वृतांत, तो महाराज जी ने जहां से श्री कैंची धाम की यात्रा शुरू की थी वहां से लेकर आज के 2026 इस समय तक अगर हम देखें बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। समाज में इतना परिवर्तन आ चुका है कि व्यक्ति व्यक्ति को पहचानने से बचता है। महाराज जी पहले ही ये जान चुके थे, क्योंकि एक संत की संतत्व की भावना पहले ही उस चीज को जो आने वाले 100 सालों में होगी उसे पहले ही जान लेती है। तो महाराज जी ने कहा था कि जो व्यक्ति सहज और सरल होगा वही व्यक्ति समाज पर विजय प्राप्त कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर आपकी प्रवृत्ति सहज है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुगम है, यानी जिस व्यक्ति को मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी कि आप ऐसी जगह निवास करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आप हर किसी से प्रेम और सद्भावना से मिलते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए बिल्कुल भी कतराएगा नहीं। अगर आप थोड़े से दंभी प्रकार के व्यक्ति होंगे, अगर आपका व्यवहार बहुत क्रोधी होगा, आपका व्यवहार ऐसा होगा कि आप केवल धन की प्रवृत्ति से लोगों को पहचानेंगे कि मुझे कैसे समाज में रहना है, कैसे लोगों को अपना मानना है। अगर आप केवल धन प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तो आप क्या चाहेंगे कि आपसे कोई निर्धन व्यक्ति आकर मिले? आप खुद पूछिए अपने आप से प्रश्न, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो महाराज जी का कहना था कि अगर आप बहुत सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं जो हर किसी के लिए सुलभ हो सकते हैं, आपसे बैर कोई नहीं रख पाएगा। आप पूछिए अपने आप से प्रश्न, अगर आप सबको बड़े ही मिलनसार तरीके से मिलते हैं, मुस्कान के साथ मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपके जो सहयोगी हैं, आपकी जिनसे मित्रता है, वो धनवान है या धनहीन है? आपके लिए तो सब एक समान है, क्योंकि आपका व्यवहार है, आपके संस्कार हैं कि आपको ऐसा व्यवहार आपने बनाया है ईश्वर की कृपा से। और अगर आप बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति हैं तो निर्धन व्यक्ति हमेशा आपसे मिलने से कतराएगा कि भाई वो मेरा मित्र बहुत धनवान है, अगर मैं ऐसी दशा में उसके पास जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा, हो सकता है मुझे पहचाने भी ना। तो महाराज जी ने इस स्थायी भाव को सरलता से और सहजता से सुशोभित करते हुए बताने का प्रयास किया है कि अगर आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप धरातल पर रहते हैं, आपके जो पांव हैं वो हवा में नहीं आ जाते, यानी धन के प्रभाव के चलते। जैसे होता है ना कि जब व्यक्ति धनवान हो जाता है तो वो जमीन पर कदम नहीं रखता, वो हमेशा हवा में चलता है, क्योंकि वो कभी भी निर्धन लोगों के पास नहीं जाएगा, वो कभी ऐसे व्यक्ति से मिलने से भी कतराएगा जो उसके बराबर के नहीं है। कहने का आशय ये है। तो इसीलिए महाराज जी ने बोला कि अगर आप सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, हर व्यक्ति को ये लगे कि नहीं वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे व्यवहार का है, उससे मिलना चाहिए, तो आप समाज में कभी अपना दुश्मन बना ही नहीं पाएंगे। आप पूरा जीवन ऐसी प्रवृत्ति के साथ में बहुत ही सार्थक कर लेंगे। पहली बात महाराज जी ये सिखाते हैं। तो अगर आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी है भगवान की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से, तो आप समाज में पूजनीय बन जाएंगे। देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सहजता का भाव है ये हर किसी को नहीं मिलता, ये संस्कार और व्यवहार से आता है। तो अगर आप ये अपनी एक आदत बदल दें, यानी कि अगर आपकी भी अगर ऐसी आदत है कि आप भी केवल धन के प्रभाव के चलते दूसरों से अपनी दोस्ती या दूसरों से अपना जो व्यवहार है वो बनाते हैं, तो इसे परिवर्तित करके केवल सहजता पर आ जाइए, साधारण शैली पर आ जाइए, बहुत ही सुगम हो जाइए, सबके लिए आसानी से प्राप्त होने वाला व्यक्ति बन जाइए हर किसी के लिए। आप देखना, जो आपके बैरी भी हैं, जो आपसे बैर करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, वो भी आपके प्रेमी हो जाएंगे। इतनी सार्थक और इतनी सहजता है महाराज जी की इस पहली शिक्षा में। दूसरी चीज, इसी का एक बहुत ही परस्पर और समांतर शिक्षारत भाव महाराज जी ने और बताया है, जो दूसरी चीज है। इसके बाद हम तीसरी चीज पर भी बात करेंगे। दूसरी चीज बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, लेकिन समाज में आपको ऐसा प्रभाव प्रदान कर देगी जो आपको कभी नहीं मिल सकता था, जिसकी आपने अपने लिए कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और ये प्रभाव महाराज जी की 3 प्रमुख शिक्षा स्तंभों में से हमने लिया है। ये है दूसरा, सेवा का भाव। अब सेवा, सहजता और सुगमता ये एक दूसरे के साथ परस्पर चलते हैं। सेवा का भाव भी ईश्वर हर किसी को नहीं देता। सेवा करने वाला व्यक्ति कौन है? जो सहज है,
जो कभी भी सेवा में अपना मान समझता है, यानी कि दूसरों की सेवा करने को अपना धर्म मानता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको दुर्गम नहीं मिलेगा। यानी ऐसा व्यक्ति आसानी से हर किसी के लिए उपलब्ध होने वाला होगा, यानी सरलता का भाव रखने वाला। इसीलिए पहली शिक्षा अगर आप अमल में लाते हैं तो दूसरी शिक्षा अपने आप आपकी झोली में आ जाती है, अगर आप महाराज जी के होकर रहना चाहते हैं तो। यानी अगर आपके अंदर सेवा का भाव जागृत है तो आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो समाज में हर व्यक्ति के लिए सहायता उपलब्ध कराते होंगे। आप समाज में सबके लिए अच्छे होंगे। आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला कोई नहीं होगा। आप अगर वहां पर नहीं भी हैं, समाज में हमेशा आपकी चर्चाएं रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस दिन आपको, अगर आप सेवा का भाव रखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, छोटी बड़ी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार सहज हैं, सरल हैं, तो आप देख लेना जिस दिन भी आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो अनेक हाथ आपकी सहायता के लिए अपने आप बिना मांगे आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। इसके साथ ही सारी चीजें आपको निःशुल्क मिल जाती हैं, निःशुल्क, जिसके लिए व्यक्ति परेशान होता है। आप बताइए, जब जीवन में कष्ट आता है तो हम सोचते हैं ना कि कहां से मदद मिलेगी, हाथ पांव मारने लगते हैं इधर उधर, जहां हमारे संबंध हैं, जहां हमारे किसी प्रकार के व्यवहार हैं, कोई कोना नहीं छोड़ते, हर जगह हाथ मारते हैं, काश यहां से मदद मिल जाए, काश यहां से मदद मिल जाए। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें अपने जीवन में अमल में लाते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पहले तो महाराज जी आपको उस हाल में छोड़ेंगे ही नहीं कि जहां से आपको सहायता की आवश्यकता पड़े। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको किसी चीज की सहायता की जरूरत होगी तो अपने आप आपकी सहायता करने के लिए ना जाने कहां से मदद आनी शुरू हो जाएगी। ये महाराज जी की शिक्षा का ही प्रताप है, जैसा हमने आपको प्रारंभ में कहा था। तो दोनों चीजें परस्पर साथ चलती हैं, सहज भाव, सादा जीवन, सरल स्वभाव और साथ में सेवा का भाव। मैं ये नहीं आपसे कहना चाहता कि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे। हमने एक पहले के क्रमांक में आपको बताने का प्रयास किया था कि सेवा के 3 मार्ग होते हैं, तन से, धन से और पूरे मन से। जब मान लीजिए अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अभी आपके पास वो धन की व्यवस्था नहीं है कि धन से किसी की सहायता कर सकें, तो मन और तन 2 चीज आपको प्रदान की गई है। जहां पर आपके पास धन का अभाव है, जहां पर धन की सामर्थ्य नहीं है, वहां पर जाके आप तन और मन से सहायता करिए। यानी कि लोगों के काम में हाथ बढ़ाइए, परिश्रम करिए, दूसरों के साथ लग जाइए। आप देखना कि सेवा का भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर आपने किसी की 1 पैसे की भी सहायता की होगी, लिख लीजिएगा इस चीज को, अगर आपने मन से 1 पैसे मात्र की भी किसी की सहायता की होगी तो ना जाने ईश्वर आपके लिए कहां से कुबेर धन संपदा खोल देंगे कि आपके पास असंख्य जगहों से सहायता या चीजें आपके पास अपने आप आने लगेंगी। क्योंकि सेवा के भाव में खर्च किया हुआ मात्र 1 पैसा भी अनेकों चीजों के बराबर होता है। क्योंकि आप नहीं जानते कि 1 पैसे के मायने आपके लिए उस समय क्या थे, लेकिन जिसे आप वो सेवा दे रहे हैं 1 पैसे की भी, उसके लिए अनंत मायने हैं उस 1 पैसे के, क्योंकि उसकी जरूरत मात्र 1 पैसे से पूरी हो सकती है। तो जरूरत की बात है और सहायता प्रदान करने वाले हाथ की बात है। जो हाथ किसी को दे रहा है वो जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता। ये विधि का विधान आपको हम बता रहे हैं। तो यहां पर 2 शिक्षाएं आपकी पूरी हो गई। तीसरी शिक्षा जो महाराज जी आपको हमेशा सिखाते हैं, जिसमें आपका कुछ नहीं लगने वाला, जी हां, कुछ भी नहीं लगने वाला, वो केवल एक भाव है, वो है समर्पण की शक्ति। समर्पण का भाव अलग है और समर्पण की शक्ति अलग है। सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अलग अलग विधान हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं। इससे पहले क्रमांक में हमने आपको समर्पण के विषय में बताया था, आज समर्पण की शक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं। समर्पण की शक्ति क्या है, आइए जान लेते हैं। समर्पण का भाव थोड़ा सा यहाँ पर आंशिक रूप से समझना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। समर्पण का भाव महाराज जी बताते हैं कि जब आप अपने अंतर्मन से, किसी के कहने पर नहीं, यानी कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा कि महाराज जी के पास चले जाओ, सब कुछ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा। लेकिन यहां पर समर्पण का आशय है कि अगर आप सब कुछ अपने हृदय से समझ के, सोच के, अंतर मन से इस बात को जानते हैं कि महाराज जी के पास समर्पित होने से मुझे सर्वस्व की प्राप्ति हो सकती है, जब आपका हृदय इस बात को पूरी तरह से आश्वस्त होकर मान जाए, तब आप समर्पण भाव को प्राप्त करते हैं। कहने मात्र से एक मार्गदर्शन आपका हो सकता है, लेकिन समर्पण स्वयं से अनुभव किए जाने वाली सबसे गूढ़
अनुभव की स्थिति है। तो जब आपको समर्पण का आशय समझ आ जाए, जब आपका हृदय आश्वस्त हो जाए कि नहीं, मुझे महाराज जी का होकर रहना है, समर्पण का भाव जागृत हो गया, यह है समर्पण। अब आती है समर्पण की शक्ति। ये समर्पण की शक्ति कैसे जागृत होगी? समर्पण अगर समझ में आ गया तो शक्ति आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जानना। समर्पण की शक्ति का अर्थ यहां पर बन जाता है कि जब आपको यह लगने लगे कि मेरे जीवन में चारों तरफ से इस समय अंधकार है, यानी कि मेरे जीवन में इस समय कहीं से कोई सहायता मिलने की दूर दूर तक आशा नहीं है, लेकिन अंतर्मन ये जरूर जानता है कि मुझे नहीं पता कि जीवन इस समय जो व्यवहारिक स्थितियां हैं वो तो जीवन में डर का एहसास आपको कराएंगी कि नहीं, अब तो फंस गए, अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको ये लगे कि मुझे ये तो नहीं पता कि अभी इस समय प्रभावी मौजूदा स्थितियों से तो लग रहा है कि मेरी हार हो चुकी है, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि मैं हारूंगा नहीं। मुझे कोई ना कोई शक्ति, यानी शक्ति की बात महाराज जी की बात हो रही है, कि मुझे यह जरूर पता है कि मैं इस स्थिति से भी बाहर निकल जाऊंगा। मुझे जरा सा भी एक बिंदु मात्र का भी संशय नहीं है। समझ लेना कि आपके जीवन में वो शक्ति जागृत हो गई है जो समर्पण की शक्ति कहलाती है। जहां पर हार को भी स्वीकार करने के लिए आपका मन ना माने, आपको ये लगे कि इस हार की स्थिति में भी मुझे विजयी बनाने वाले महाराज जी खड़े हैं, तो चाहे जीवन में कितना अंधकार आ जाए, मैं हारूंगा नहीं। ये है समर्पण की शक्ति। तीसरा भाव ये बताया है महाराज जी ने इतनी गहनता से, जिसके हृदय में ये समर्पण की शक्ति वास करती है, जिसके हृदय में ये भाव जागृत हो जाते हैं तीनों, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से महाराज जी का हो जाता है। और जिस दिन ये तीनों चीजें जागृत होने के बाद महाराज जी को आपने सौंप दी, ये चीजें अपने पास नहीं रखनी है, इनका आप अमल कर लीजिए, इनका जीवन में पूरी तरह से प्रयोग कर लीजिए, इनको जीवन में अनुसरण करके लाभान्वित हो जाइए, लेकिन अंततः इन्हें सौंप भी महाराज जी को दीजिए, क्योंकि आपको किसी प्रकार का मान मस्तिष्क में रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज का मान रखना, यानी मद रखना, घमंड रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये तीनों चीजें भी महाराज जी से आपको प्राप्त हुई हैं, उन्हें ही सौंप दीजिए कि महाराज जी आपके मार्गदर्शन के अनुसार मुझे ये प्राप्त है, मुझे इसका भी मान नहीं है। जैसा आपने मुझे जीवन दिया है, जैसा स्वभाव आपने मुझे दिया है, जिस भक्ति में आपने मुझे ले लिया है, ये भी आपको समर्पित करता हूं। समझ जाना कि फिर कुछ करने की आवश्यकता जीवन में नहीं है। अपना कर्म करते रहिएगा, फल आपको आपकी अपेक्षा के हमेशा हमेशा अधिक ही मिलेगा। बिल्कुल एक बिंदु जितने बराबर भी आपकी कभी भी हानि नहीं होगी। सबसे जो चमत्कारिक प्रभाव है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझ जाइए, ये तीनों चीजें जिस व्यक्ति के पास आज के इस कलयुग में हैं, उसे कलयुग की कलुषित शक्तियां भी डिगा नहीं सकती। ये तीनों चीजें आपके अंदर पूरी तरह से सिंचित होनी चाहिए, ये तीनों चीजें आपके अंदर रोपित होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा, आपके जीवन में ऐसा कोई प्रसाद नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते महाराज जी के आशीर्वाद के चांद। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर ये तीनों चीजें जिस दिन आपके हृदय में जागृत हो जाएंगी, उस दिन आपको खुद स्वयं से अंतर मन से ये पुकार आनी शुरू हो जाएगी कि अब मेरे जीवन में कुछ बदला है, अब मैंने जीवन में कुछ अर्जित किया है जो आज से पहले नहीं था। और आज जो ये अनुभूति है, ये बताने के लिए मेरे पास असंख्य मुख भी कम पड़ेंगे। आपका हृदय ये चीजें जानना पूरी तरह से शुरू कर जाएगा। और इसी स्थिति को कहते हैं महाराज जी के प्रति पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ में और पूरे भक्त वात्सल्य को प्राप्त करने की शक्ति। ये है महाराज जी की जो सबसे अद्भुत चीजें हैं। ये तीन प्रभाव हमने आपको बताए हैं। आशा करते हैं ये तीनों प्रभाव आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार पुनः क्रमांक सुन लीजिएगा और साथ साथ यही आपसे कहना चाहेंगे, आज के इस क्रमांक में यही कामना करना चाहेंगे इस सत्संग में कि महाराज जी आप सभी को इस चीज के लिए प्रेरित करें, इसके लिए मार्गदर्शित करें कि तीनों भाव हमारे सभी अनन्य श्रोतागणों, सभी अनन्य दर्शकगणों, सभी अनन्य भक्तों को प्राप्त हों और सभी अपने जीवन में कृतार्थ होकर दूसरों के लिए शिक्षारत काम करें। यही हमारा स्वप्न है। इसी कामना के साथ इस क्रमांक को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।